अस्सलाम स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल। चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल है। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, फाइंड ऑफ द मास ऑफ अर्थ बाय कंसीडरिंग बाय सेंसियो वेयर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर ऑफ अर्थ रेडियस 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। जो हमने मास ऑफ अर्थ मालूम करना है तो डाटा में हमने लिखा है एम बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, रेडियस हमारे पास 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। सोल्यूशन हम फोर्स का फार्मूला लगाएंगे एफ इक्वल टू जी एम एम ई डिवाइडेड बाई आर का स्केयर, एफ इक्वल टू डब्ल्यू, तो एफ की जगह डब्ल्यू लिख दिया, डब्ल्यू इक्वल टू जी एम एम ई डिवाइडेड बाई आर का स्केयर, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर का स्केयर, एम से कैंसिल कर दिया, जी इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर का स्केयर। अब बच्चों इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एम इक्वल टू जी की वैल्यू है 9.8, आर की वैल्यू है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 का स्केयर डिवाइडेड बाई 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। इसको स्केयर लेकर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारे पास, अल्फा सेंचुरी इन द बाइनरी स्टार सिस्टम विद 2 स्टार्स, अल्फा सेंचुरी ए and Alpha Centauri B. The mass of Alpha Centaurus A is 2.19 multiplied 10 की पावर 13 kg. Alpha Centaurus B 1.80 multiplied 10 की पावर 13 kg. Attach each other force 2.24 multiplied 10 की पावर 25 Newton. What is the distance between two stars? डिस्टेंस बच्चों हमने मालूम करना है तो डाटा हमने लिखा है एम ए इक्वल टू 2.19 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 kg, एम बी इक्वल टू 1.78 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 kg, एफ है हमारे पास 2.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 25 न्यूटन। डिस्टेंस मालूम करना है तो बच्चों इसमें हमने कूलम लॉ इस्तेमाल किया, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर का स्केयर। अब बच्चों एम वन है तो उसको हमने एम ए का नाम दिया है, एम टू है तो एम बी का नाम दिया है डिवाइडेड बाई आर का स्केयर। अब आर को उठा के आर जगह हमने इसका डी कर दिया बच्चों, डी स्केयर इक्वल टू जी एम ए एम बी डिवाइडेड बाई एफ, एफ को उठा के आर की जगह लिए हैं, डी स्केयर इक्वल टू जी की वैल्यू लिखिए 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। आगे एम ए की वैल्यू है आपके पास 2.19 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 मल्टीप्लाई एम बी की वैल्यू है 1.80 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 डिवाइडेड बाई एफ की वैल्यू लिखिए 2.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 25। डी स्केयर हमारे पास आ गया 11.74 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24, इसका स्केयर आ रहा है तो हमें स्केयर नहीं चाहिए, दोनों तरफ अंडर रूट लिए तो हमारे पास इसका आंसर आ गया डी इक्वल टू 3.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 मीटर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन एन एक्सपोनेंट अ प्लैनेट आउटसाइड द सोलर सिस्टम whose mass is 5 times the mass of earth, the radius is twice the radius of earth। तो जो जी मालूम करना है हमने, एम ई इक्वल है 5 एम ई, आर इक्वल है 2 आर ई। सोल्यूशन है जी हमने मालूम करना है, जी इक्वल टू जी इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। अब जी को जी लिखेंगे हम और मास है जो हमारे पास वो है 5 एम ई, तो 5 एम ई लिख दिया डिवाइडेड बाई 4 आर का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट की है, जी इक्वल टू 5, आगे जी है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, आगे एम ई है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 जो फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमने मालूम किया है, डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 का स्क्वायर। अब जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी इक्वल टू 12.2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, The Hubble Space Telescope in the circular orbit 613 किलोमीटर above the अर्थ सरफेस, ये 613 किलोमीटर अर्थ से ऊपर है। द एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ 6.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर एंड द मास ऑफ अर्थ इज 5.97 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg। व्हाट इज द स्पीड ऑफ टेलीस्कोप ऑर्बिट, स्पीड मालूम करनी है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ टेलीस्कोप, पीरियड इसका मालूम करना है। हाइट सबसे पहले लिखी है 613 किलोमीटर, इसको हम चेंज किया तो किलोमीटर 10 की पावर 3 के इक्वल होता है और 3 पॉइंट इधर चलाएँ तो हमारे पास आ गया 0.613 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। अगर रेडियस है हमारे पास 6.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर,
मास ऑफ अर्थ है 5.97 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। टाइम भी मालूम करना है और वेलोसिटी भी मालूम करनी है। और जो हमने वेलोसिटी का फार्मूला लगाया है v इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का अंडर रूट लिखा है हमने। जी की वैल्यू लिखी है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई 5.97 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। नीचे आर की वैल्यू लिखी है 6.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 प्लस 0.613 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके अंडर रूट लिया, इकट्ठा अंडर रूट ले तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा v इक्वल टू 7550 मीटर पर सेकेंड। अगर टी इक्वल है 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी। अब जो स्मॉल आर है ये इक्वल है आर प्लस एच। आर रेडियस को शो करता है और एच हाइट को शो करता है। अब इसमें वैल्यू पुट किया, टी इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है आपके पास 6.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 प्लस एच की वैल्यू है 0.613 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई वी की वैल्यू हमने भी फाइंड आउट की है 7550। इन दोनों को प्लस करके इन दोनों से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 5807 सेकेंड। और 5 है हमारे पास यू मस्ट टू लॉन्च अ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट मार्स एट द एल्टीट्यूड ऑफ 300 किलोमीटर्स above its surface. Mars has a mass of 6.42 multiplied 10 की पावर 23 kg, has a radius of 3.39 multiplied 10 की पावर 6 मीटर। Calculate the orbit velocity. ऑर्बिटल वेलोसिटी उसकी मालूम करनी है। एच हमारे पास 300 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे बच्चों तो 2 जीरो में 2 पॉइंट इधर चलेंगे और किलोमीटर में 1000 का डिफरेंस होता है तो इसका वैल्यू आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मीटर। मास है हमारे पास 6.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 kg। रेडियस है आगे 3.39 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। वेलोसिटी मालूम करनी है। v इक्वल टू अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच। v इक्वल टू जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। आगे मास ऑफ अर्थ है 6.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। आर की वैल्यू है 3.39 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 प्लस आगे बच्चों एच की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन पर डिवाइड करेंगे तो v इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 11.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो बचेगा अंडर रूट 11.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 तो v का आंसर आ जाएगा 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 6 है आपके पास। एन एस्टेरॉयड ऑर्बिट ऑफ द सन 8.35 multiplied 10 की पावर 11 मीटर from its home. Fast must be the asteroid travel to maintain its circular orbit around the sun. How long will it take asteroid to the orbit the sun? रेडियस है इसका बच्चा 8.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 मीटर। वेलोसिटी मालूम करनी है और टाइम पीरियड मालूम करना है। वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता है अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाई आर। जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। मास है हमारे पास 1.99 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13। आगे आर की वैल्यू है रेडियस आपके पास 8.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके ऊपर अंडर रूट लिया तो हमारे पास आंसर आ गया वेलोसिटी इक्वल टू 1.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। आगे बच्चे टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी। टी इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू है 3.14। आगे आर की वैल्यू है 8.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाई वी की वैल्यू है अभी हमने निकाली है 1.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब जो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड किया तो टाइम पीरियड हमारे पास आ गया 13.2 ईयर। साइज द मास 6.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 kg and has a period of 88.642 seconds. What would be the radius of stationary satellite of this planet? मास ऑफ अर्थ है बच्चों हमारे पास 6.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। टाइम पीरियड है बच्चे हमारे पास 88642 तो उसको हमने पॉइंट में 10 की पावर में चेंज किया 8.8642 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेकेंड। आर हमने बच्चों इसमें मालूम करना है तो हमने वही फार्मूला लगाया टी इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी। अब बच्चों v हमारे पास नहीं है तो v का फार्मूला तो हमारे पास है टी इक्वल टू 2 पाई आर इसी तरह आ रहा है अंडर रूट जी एम बटा आर। स्केयर लेंगे दोनों तरफ स्केयर लिया बच्चों टी स्केयर इक्वल टू 4 पाई स्केयर आर स्केयर डिवाइडेड बाई जी
एम। तो ये जो आर है थर्ड फॉर्म है, 18 के ऊपर ले गए तो आर क्यूब आ गया। आर क्यूब को हमने आर निकालना है। आर क्यूब का फॉर्मूला हो जाता है टी स्क्र जी एम डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्र। अब इसमें वैल्यू पुट कर दिया। सबसे पहले टी आ रहा है, टी की वैल्यू है 8.86 मल्टीप्लाई 10⁴। आगे जी है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11। आगे एम की वैल्यू है 6.42 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइडेड बाई 4 पाई की वैल्यू है 3.14 का स्क्वायर। अब जो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 85.2 मल्टीप्लाई 10⁻20। आर क्यूब आर है तो दोनों तरफ आर अंडर रूट क्यूब के साथ लेंगे तो आर हमारे पास आ जाएगा आर इक्वल टू 2.042 मल्टीप्लाई 10⁻7 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मून हैज़ मास 7.35 मल्टीप्लाई 10⁻22 kg relative to the earth mass 5.92 multiplied by 10⁻24 kg. If the distance between their center is 3.94 multiplied by 5 किलोमीटर। यू हमने बच्चे इसमें मालूम करना है। पोटेंशियल एनर्जी यू से शो करती हैं। मास है इसका 7.35 मल्टीप्लाई बाई 22 kg। आर है इसका 3.94 मल्टीप्लाई बाई 5 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, पावर 3 प्लस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 3.94 मल्टीप्लाई बाई 8 मीटर। मास मून है बच्चों हमारे पास 7.35 मल्टीप्लाई बाई 22 kg। अर्थ है हमारे पास 5.98 मल्टीप्लाई बाई 24 kg। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे U इक्वल टू माइनस जी एम ई एम एम डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। U इक्वल टू जी की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 7.35 मल्टीप्लाई बाई 22 kg। आगे बच्चों एम ई की वैल्यू है हमारे पास 5.94 मल्टीप्लाई की पावर 24। आगे जी की वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई पर -11 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू है वैसे हमारे पास 5.98 मल्टीप्लाई की 24 और आर का स्क्वायर तो ऊपर स्क्वायर ले लेंगे। इन तीनों को वैसे मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड करेंगे स्क्वायर लेके तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -7.44 मल्टीप्लाई की 28 जूल। A 50 kg weather satellite move in the circular orbit around the Earth and altitude of the 100,000 km. The similarly 50 kg communication satellite in its altitude of 3700 km circular orbit around the sun. Calculate the difference in gravitational potential energy two satellites in their respective orbit. सबसे पहले डाटा है इसका जो मास उसने दिया हमें 15 kg। फर्स्ट हाइट दी है 1000 किलोमीटर। सेकंड हाइट दी इसको हमने चेंज कर दिया मीटर में 1 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। 10⁻6 किस तरह है किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर में जाएंगे 10⁻3 आ जाएगा और 3 जीरो है तो इधर पॉइंट चला है तो 3 ये बीच में प्लस हुए हैं तो 10⁻6 आ गया। अगर मास दूसरा सैटेलाइट है उसका मास जो 15 kg है लेकिन उसकी जो हाइट है वो 37,000 किलोमीटर है तो इसको भी चेंज कर लिए मीटर में। H2 इक्वल टू 37 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। डेल यू इसका मालूम करना है। डेल यू मालूम करना है। यू पहले यू मालूम करेंगे फर्स्ट सैटेलाइट का -GME_m1 डिवाइडेड बाई आर। U1 इक्वल टू -GME_m1 डिवाइडेड बाई आर प्लस एच हाइट आ रही है तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। U1 इक्वल टू माइनस जी की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11। आगे मास वर्थ है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24। आगे मास है 15 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6। रेडियस वर्थ है प्लस फर्स्ट हाइट है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 10⁻6। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड करेंगे। U1 की वैल्यू आ जाएगी -2.704 मल्टीप्लाई 10⁻7 जूल। U2 की वैल्यू पुट करेंगे। U2 इक्वल टू -GME_m2 डिवाइडेड बाई आर। उसी तरह चेंज करेंगे। U2 इक्वल टू -GME_m2 डिवाइडेड बाई आर प्लस एच। U2 इक्वल टू माइनस जी वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11। आगे मास वर्थ है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24। आगे मास M2 जो है वो सेम है दोनों का 50 आएगा। आगे आर है, आर की वैल्यू है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 प्लस आगे हाइट है दूसरी H2 हमारे पास 37 मल्टीप्लाई 10⁻6। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड करेंगे। U2 की वैल्यू आ जाएगी -46.1 मल्टीप्लाई 10⁻7। यू मालूम करना है। डेल यू इक्वल टू U2 माइनस U1
डेल यू इक्वल टू U2 की वैल्यू पुट की है -46.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 माइनस अगर U1 की वैल्यू हमारे पास आई थी 2.704 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अब बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल यू इक्वल टू 224.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 जूल। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 64.5 kg asteroid lifted from the Earth's surface into the circular orbit. Altitude is 4.40 multiplied 10 की पावर 2 किलोमीटर। डेल यू इसका भी मालूम करना है। मास है इसका 64.5 kg। फर्स्ट हाइट है 4.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 किलोमीटर। इस किलोमीटर को मीटर में चेंज किया है 4.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मीटर। तो इस पॉइंट को इधर चलाया तो हमारे पास आ गया 0.44 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाया जो सरफेस पे है U इक्वल टू -GMEM डिवाइडेड बाई R। U इक्वल टू अब सरफेस में तो हाइट तो हो नहीं सकती, सिर्फ R ही आएगा। माइनस जी की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। मास ऑफ अर्थ है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। आगे मास है 64.5 डिवाइडेड बाई R है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो हमारे पास सरफेस में पोटेंशियल एनर्जी इसकी आ गई है -403.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 जूल। अब ऑर्बिट में इसका फार्मूला लगाया U इक्वल टू -GME डिवाइडेड बाई R। फार्मूला वही है। अब ऑर्बिट में तो कोई ना कोई हाइट भी होगी, R के साथ हाइट भी प्लस कर दी। U इक्वल टू -GMEM डिवाइडेड बाई R प्लस H इक्वल टू इसमें वैल्यू पुट की है। G की पहले माइनस की तरफ बाई लगा दिया 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। आगे ME है मास ऑफ अर्थ 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। आगे बच्चों मास है 64.5 डिवाइडेड बाई 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 प्लस हाइट है इसकी 0.44 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड किया तो U ऑर्बिट आ गया हमारे पास -377.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। डेल U निकाला U ऑर्बिट माइनस U सरफेस। डेल U इक्वल टू -377.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 माइनस अगर U सरफेस हमारे पास आई है -403.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। माइनस प्लस आ जाएगा, इसमें से इसको निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू डेल यू इक्वल टू 25.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 जूल। अब एक पॉइंट इधर चला देंगे डेल यू इक्वल टू 2.59 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 जूल। जो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।